राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो वट सावित्री व्रत पूजा विधि होने वाली है। तो आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से पूजा करके दिखाऊंगी। तो आप इस तरह से भी वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, वट सावित्री व्रत में या तो पूड़ियाँ बनाई जाती हैं या गुलगुले बनाए जाते हैं, पुए, गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ पकवान तो आपको बनाना ही होता है, क्योंकि चढ़ाने के लिए भगवान जी को। तो देखिए, इसीलिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे जो गुलगुले जैसे होते हैं ना, मैं वो बना रही हूँ यहाँ पे गुड़ के। और फिर मैं आपको यहाँ पे पूजा करके दिखाऊंगी। तो 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। उसी दिन सोमवती अमावस्या भी है। तो आप अमावस्या की पूजा करें, तुलसी पूजा करें, पीपल की पूजा करें और वट के वृक्ष की पूजा करनी ही है। अगर आपके पास वट का वृक्ष नहीं है आपके शहर या गांव के मोहल्ले के आसपास, तो आप अगले दिन वट की टहनी को तोड़ लें और उसकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, आपको चौक मारना होगा और एक गमले में वट की टहनी को लगा दें और आप हल्दी से यहाँ पे चौक मार लें। उसके ऊपर से आप वट की टहनी को विराजमान करें। तो देखिए, आपको गमले में हल्दी से या तो आप स्वास्तिक बना लें, शुभ चिन्ह में कुछ ना कुछ आप यहाँ पे ज़रूर से बनाएं। सर्वप्रथम आप दीपक प्रज्वलित कर लें और इसके बाद हम गौरी गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होता है हर किसी पूजा में। तो मिट्टी के आप छोटे छोटे ढेली बना लें, दो, एक गौरी और एक गणेश जी। आप इनकी पूजा कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप वट की वृक्ष की पूजा करें, तभी पूजा स्वीकार होती है। जब सबसे पहले आप गौरी गणेश जी का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मिट्टी के छोटे छोटे गौरी गणेश जी बनाए हैं और उनको हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, जनेऊ और वस्त्र रूपी कलावा हम ये समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे और सबसे पहले हम जल सींचेंगे। और आप चाहो तो जल में पुष्प डाल लें, काले तिल डाल लें, क्योंकि अमावस की पूजा, अमावस का दिन है ना, तो आप काले तिल भी जल में डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम वट वृक्ष को हल्दी लगाएंगे और रोली, चंदन, अक्षत ये जरूर से समर्पित करें। जनेऊ समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें और यहाँ पे आप पुष्प जरूर से समर्पित करें। आप चाहो तो पुष्प की माला भी पहना सकते हैं और नहीं तो आप वैसे भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वट वृक्ष को पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम यहाँ पे दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप हर कोई पूजा में समर्पित करें। जो भी पूजा में कमी रह जाती है ना, वो पूर्ति हो जाती है। फिर ये दक्षिणा को आपको दान करना होता है। आप चाहो तो उसी दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन पंडित जी को, कोई गरीब को आप दान कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद आपको जो आपने काले चने भिगाए थे उसको समर्पित करना है वट वृक्ष में भी, और वहाँ पर भी आपको चढ़ाना है। और आपने जो गुलगुले बनाए थे ना, पुए बनाए थे, वो भी समर्पित करना है। और जो भी मौसमी फल है, चाहे आप आम समर्पित करें या तरबूजा, खरबूजा, लीची, जो भी मौसमी फल होते हैं वो यहाँ पे समर्पित जरूर से करें। माता को श्रृंगार जरूर से समर्पित करें। आप चाहो तो 5 श्रृंगार करें, 7 करें या 11, 16, जितना भी आपकी सामर्थ्य है। आप साड़ी भी यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पे कथा जरूर से पढ़े। अगर आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते तब भी आप कथा पढ़ सकते हैं। हाथ में काले चने ले ले, पुष्प ले ले और कथा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम गौरी गणेश जी की आरती कर लेंगे, वट वृक्ष को आरती दिखा देंगे, क्षमा याचना कर लेंगे और सिंदूर जरूर से समर्पित करना है आपको। और वही सिंदूर आप अपनी चूड़ी में, अपनी मांग में भी सजा सकते हैं। और एक पत्ता आपको वट वृक्ष का लेना है और उसको अपने या तो चूड़ी में बांध लें, उसके गहने बनाए जाते हैं, और या अपने बालों में उसको बांध सकते हैं आप। तो देखिए, फिर पूजा करने के बाद आपको ये श्रृंगार दान करना होता है और दक्षिणा का दान करना होता है। चाहो तो अपनी सासू माँ को या जिठानी जी को कर सकते हैं, या पंडिताइन को भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो पंखा होता है ना, हाथ का बांस का पंखा, वो यहाँ पे समर्पित किया जाता है। इसका भी दान किया जाता है। और इससे ना आप वट वृक्ष में हवा जरूर से लगाएं। और इसके बाद यहाँ पे फेरी लगाई जाती है, मतलब वट वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है। 108 परिक्रमा का विधान है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, 7 तो कम से कम करें। तो देखिए, आप कलावा से भी परिक्रमा कर सकते हैं, या कच्चा सूत होता है ना, जो धागा होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे आपको 7 करके ही दिखा रही हूँ। और अगर आप 108 करते हैं बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप 7, कम से कम 7 परिक्रमा तो
तब भी करें। तो देखो ऐसे आपको बट के वृक्ष में लपेटते हुए जो कच्चा सूत है ना, उससे आपको परिक्रमा करनी है। अगर ये कच्चा सूत खत्म हो जाता है ना और आप परिक्रमा आपकी पूरी नहीं होती है, तो आप कोई बात नहीं, आप वैसे ही अपनी परिक्रमा पूरी करें और आप काउंट करते रहें, और बीच में आपको दूसरा कच्चा सूत का गांठ नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे मेरी परिक्रमा हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे क्षमा याचना करेंगे और प्रणाम करेंगे। जो अगर आपका कच्चा सूत बच जाता है तो उसको आप वहीं पे बट के वृक्ष पे ही रख दें, बट के वृक्ष की जड़ पे रख दें। तो देखिए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें और अपने घर में सुख शांति का वास हो, ऐसी आप प्रार्थना करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।